जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल काइंडली जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उन तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं, आज का जो लेक्चर है वो एम इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर 4 जो है प्रोज़ राइटिंग, उस पे है। उसके एक राइटर हैं एडवर्ड सईद, उनकी एक बुक है कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म जो हमारे कोर्स में इंक्लूड है। स्टूडेंट्स, कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म क्या होता है इस पे तो हम सेकंड लेक्चर करेंगे, बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट from the autobiography of Edward Said and his life and works। उनके जो works हैं जितना भी उसमें हम बात करेंगे। Basically Edward Said was one of the most influential writer, speakers and teacher of this age, no doubt। और students, he was born in he was born in Jerusalem in 1935 and died in 2003, and he was suffering leukemia. Basically it was a disease of lingering bone marrow, or he passed away silently। Students, if we talk about his early education, he started his early education from Cairo, और उसके बाद इन्होंने जो है वो प्राइंसटन में जो इंग्लैंड है वहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू की, एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू USA। देयर ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। ही गॉट अ प्रोफेसरशिप इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी in England। There he taught literature, comparative literature and English literature as well। comparative literature के basically ये जो टीचर थे और वहाँ पे इन्होंने जो है वो पढ़ाया। उसके बाद स्टूडेंट्स, बेसिकली ही वाज क्रिश्चियन बाय बर्थ एंड ही वाज अ सन ऑफ अ फेमस बिजनेसमैन। और इसके बाद ये स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़े रहे, पॉलिटिक्स भी करते रहे और डिफरेंट इन्होंने बुक्स भी लिखी, उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा। स्टूडेंट्स, तो जो एडवर्ड सईद थे जब वो पार्लियामेंट में थे इन 1977 टू 1991, तो ही हैड सम क्लैश विद यासर अरफात। इसराइल को लेके इनके साथ जो इख्तलाफात हुआ, बेसिकली जो इख्तलाफात की वजह थी वो PLO था। तो ये जो है उस जो एग्रीमेंट था उसके अगेंस्ट थे, और उस एग्रीमेंट में ये जो है वो यासर अरफात के अगेंस्ट होकर इन्होंने ही रिज़ाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। बिफोर डैट ही वाज एडमायरर ऑफ यासर अरफात एज वेल। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो एग्रीमेंट था PLO और इसराइल के दरमियान, ये बेसिकली इनका कहना ये था कि PLO हैड लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। और जो अमेरिका में रहते हुए जो एडवर्ड सईद थे वो बड़े बोल्ड थे और बड़ी ब्रेवरी का मुजाहरा करते थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि US वाज अ डिसऑनेस्ट ब्रोकर बिकॉज ही सेड दैट ही वाज अ प्रो इज़राइल। तो प्रो इज़राइल हैं, और जब इन्होंने ही वाज अ माउथ पीस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो दो ही नाम सबसे बड़े सामने आते हैं, अदरवाइज़ 3 और 4 होंगे। दो बड़े नाम जो नोम चॉम्स्की और एडवर्ड सईद का आता है। एडवर्ड सईद वाज डाइड इन 2003, बट वाइल नोम चॉम्स्की इज स्टिल अलाइव इन अमेरिका एज वेल। तो बहुत बड़े वो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं। एंड एडवर्ड सईद वाज नॉट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ अ ड्राइंग रूम बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस तरह हम अगर देखें BBC को और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है US में, या अदर जितने भी चैनल्स थे, इनके मैगज़ीन्स, आर्टिकल्स
जो थे वो पब्लिश होते थे। प्रोग्रेसिव के नाम से इनका एक आर्टिकल्स मैगज़ीन्स था, उसमें इनका आर्टिकल्स आते थे। तो लोग इनको बड़े जो है ना वो अच्छे तरीके से सुनते थे। और जब व्हेन ही पास्ट अवे, तो जब ये चले गए तो बड़ी लंबे अरसे तक इनको डिस्कशन जो है इनके बारे में होती रही, एडवर्ड सईद के बारे में। और लोगों को जो इन्होंने पीछे एक विरासत में जो चीज़ छोड़ी वो कंटेम्पलेशन एंड वाइजेस्ट वे, वो इन्होंने छोड़ा। व्हेन ही रॉट हिज फेमस वर्क ओरिएंटलिज्म 1978, ओरिएंटलिज्म बेसिकली वर्ड्स केम फ्रॉम ओरिएंट मीन ईस्ट। तो इन्होंने बड़े करीब तरीन हो के बताया कि किस तरह ब्रिटेन और जो फ्रांस है लोगों को कॉलोनाइज करते हैं और किस तरह जाके। खैर ये इंशाल्लाह दूसरे या तीसरे लेक्चर में आपसे इस पे बारे में बात होगी। आज ऑटोबायोग्राफी पे बात हो रही है। तो ऑन द अदर हैंड ही एडमायर्ड जोसेफ कॉनरेड्स वर्क्स हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड ही आल्सो एडमायर्ड द वर्क्स ऑफ चिनाय एचबी, उसको भी बहुत एडमायर करते हैं। बट ही वॉज अ लिटिल बिट क्रिटिसाइज्ड जेन ऑस्टन्स मैन्सफील्ड पार्क, बिकॉज वो कहते थे कि जो मैन्सफील्ड पार्क है बेसिकली ये जो है ये एक खुद ब्रिटन वुमेन है। तो अगर ये किसी भी तरह अगर ये करती भी है, अगर कॉलोनाइजेशन पे बात करती भी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब 18th सेंचुरी थी तो ब्रिटेन वाज एट दैट टाइम एग्रीकल्चर लैंड, एंड हाउ ही मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल लैंड। तो किस तरह वो मूव हुआ और किस तरह स्टार्ट किया, तो एक लंबी डिस्कशन है। एडवर्ड सईद ने जो लोगों को बेसिकली बताना चाहा, तो स्टूडेंट्स एडवर्ड सईद को जो अरब का सबसे बड़ा जो सुल्तान अवैस प्राइज़ था, बुक प्राइज़ था, वो भी इसे मिला। और जो ये माउथ पीस थे जो कवरिंग इस्लाम जब इन्होंने लिखी 1981 में, तो इन्होंने दोनों तरफ से लिखी। जब 9/11 का वाक़या हुआ उसके बाद 2000 में चूँकि इनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा कि दोनों तरफ से जो मुस्लिम्स हैं वो जिहाद के नाम पे जो क्या कर रहे हैं और वो कौन से मुस्लिम्स हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने बात की कि बड़ा गलत जो है वो जो टेररिज़म को लेके मुस्लिम्स को समझा जाता है, और जो जितना डिस्कस्टिंग और जितनी हेट जो अदर पीपल हैं ऑफ द वर्ल्ड वो मुसलमानों के लिए रखते हैं। खैर इसके लिए बेसिकली है क्रिश्चियन ही थे, तो इन्होंने जो है वो इस पे भी बहुत अच्छे तरीके से बात की। आप देख सकते हैं जब जो ट्रीटी था, एक एग्रीमेंट PLO और इज़राइल के दरमियान, तो वो उसमें इन्होंने किस तरह जो है वो इज़राइल की मुखालफत की, और इनको पता था कि US जो है वो किस तरह इज़राइल का जो है वो साथ देता है। तो ये जो है स्टूडेंट्स इस तरह ही इस पे बात करते रहते थे। तो वी मस्ट से दैट ही वाज वन ऑफ द टॉप प्रोज राइटर इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एज वेल। और इनका बहुत ज़्यादा वर्क है, कल्चर इंपीरियलिज्म, कवरिंग इस्लाम है, और प्रोग्रेसिव में ये लिखते रहे। इनका बहुत बड़ी, जिस वजह से ये जाने जाते हैं, वो मोस्ट प्रोमिनेंट बुक है जो ओरिएंटलिज्म 1978, वहाँ से ये जाने गए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये इनकी लाइफ एंड वर्क्स है, और इनकी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी पीस एंड जस्टिस, वो कहते हैं कि डिड नॉट गो इन वेन, वो जो है वो बेसुध नहीं गई, इसके लिए इन्होंने सारी तगोदो की थी। तो इतना जो ब्रेवली ये ओपनली और फ्रीली बोलते थे दुनिया में, तो पीपल्स वर enjoyed his conversation, पीपल्स वर enjoyed his company as well। तो स्टूडेंट्स आज की ये जो वीडियो थी ये सिर्फ उनके लाइफ एंड वर्क्स पे है। नेक्स्ट मेरा लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह कल्चर एंड इंपीरियलिज्म पे होगा, और इन दैट वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ कल्चर एंड व्हाट इज़ इंपीरियलिज्म। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।